खुशी की बात है कि उन्होंने एक विपक्षी पार्टी के सांसद होते हुए भी हमारी तारीफ़ की है, और इसके मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के पार्षदों की तारीफ़ है, कांग्रेस की, मेरी या पार्टी की नहीं। हमारी पार्टी ने, जब से मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेयर भी रहा हूँ, हमने सभ्यता को कभी खोया नहीं हो। हम भी विरोध में भी रहे और पक्ष विपक्ष दोनों में रहे। आज तक कभी हमारे पार्षद के मुंह से आपने नहीं सुना होगा किसी बड़े, अपने से बड़े या छोटे या साथी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाए। मैं समर्थन नहीं करता जिस भाषा में जो इस्तेमाल किरण खेर जी ने किए हैं, लेकिन क्यों करने पड़े उनको, इसमें मंथन की जरूरत है। अच्छा होता वो साथ बैठे अपने अरुण सूद जी को भी कहती कि तुम भी आगे के लिए ध्यान रखो। मेयर होते हुए और काउंसलर होते हुए इनसे ज़्यादा गंदों का शब्दों का इस्तेमाल जो आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए किया है वो अरुण सूद जी इस्तेमाल करते थे। हर बात बात पे बदमाश, हर बात बात पे गुंडे, हर बात बात पे चोर, लुटेरे या और गंदे शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने कहा है। इसके लिए हमने बहुत बार एतराज़ किया था उस वक्त, क्योंकि फिर तो हमें समझता है विपक्ष मुद्दा है। और एक बार तो उनकी अपनी पार्टी की मेयर राजबाला मलिक जी ने चलते हाउस में कहना पड़ा कि अपने ही अध्यक्ष को कि तुम क्या कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। तो किरण खेर जी को ये भी याद रखना चाहिए। उनके अपने पार्षदों ने कई बार, जब मैं मेयर था या हमारे दूसरे मेयर थे, टेबल तोड़े, कुर्सियों पे चढ़ गए, अंदर पंपलेट फेंके, काला रंग तक फेंका। ये सारा कुछ वही आज किरण खेर जी है, वो मैं समझता हूँ ये वही काट रही है जो उन्होंने खुद बोया है। इसमें जिम्मेवार सत्ताधारी दल होता है। डिबेट का मयार कैसा हो, डिबेट का समय कैसा हो, वो सब जिम्मेवारी रूलिंग पार्टी की होती है, और उससे वो पिछले 6 साल से इस कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एजेंडे का समय होता है, तय है समय। आप एक्ट में जाएंगे तो एजेंडा 8 दिन पहले कौन सा आना चाहिए, 72 घंटे कौन सा आना चाहिए। सप्लीमेंट्री एजेंडे का प्रोविज़न ये नहीं है कि आप रेगुलर एजेंडे सप्लीमेंट्री में लाओ। सप्लीमेंट्री एजेंडा होता है कि हाउस की नोटिस के बाद के बीच में कोई घटना घट गई, कोई ज़रूरत आ गई, उसके लिए सप्लीमेंट्री एजेंडे का प्रोविज़न है। आप हर बड़े एजेंडे को, रात को 50 करोड़ का एजेंडा हो और सवेरे डिबेट होनी और रात को 8 बजे उनके घर भेजोगे, तो क्या आप छुपा रहे हैं कुछ? आप क्या ये नहीं चाहते कि पार्षद या चंडीगढ़ की जनता जाने कि इस एजेंडों में शर्तें क्या हैं? एक ऐसी चीज़ें जिसके बारे में बार बार आप भी, हम भी, रेजिडेंट वेलफेयर ने भी इतराज़ उठाती रही हैं कि शहर की रैंकिंग क्यों गिर रही है। क्या कोई इसके लिए जिम्मेवार तो नहीं? हम करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर ये ट्रांसपेरेंसी होती तो इसका फ़ायदा जहाँ चंडीगढ़ की जनता को मिलता, भारतीय जनता पार्टी के मेयरों को भी मिलता। जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया हुआ 30% वो लेके आए, वो नहीं ला पा रही। वो 30 की जगह 15-16% या 20% मिल रहा है। उसकी वजह से जनता का गला काटने में लगे हैं। ये बहाना है कि हम रश कम करना चाहते हैं। क्या सब्जी की गाड़ियाँ आना बंद हो जाएंगी, दूध की गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, टैक्सियाँ आनी बंद हो जाएंगी, ट्रक आने बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं बंद होंगे। उल्टा जाम लगेंगे, बैरिकेड लगाएंगे वहाँ ट्रक रोक के उनके लिए टैक्स वसूलने के लिए। ये तो मैं समझता हूँ कि मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उन्होंने किससे सलाह करी है। कभी जनता से कभी डिस्कस किया? अपनी पार्टी में ही कर लेती। उनकी पार्टी के दोनों आदमियों ने, संजय टंडन जी और सत्यपाल जैन जी ने, इस बात के लिए जब उन्होंने बयान दिया था, कहा था कि नहीं, मेट्रो की ही ज़रूरत है। 5 साल पहले भी आप कह रहे हैं नहीं ज़रूरत, आज भी कह रहे हैं। भाई नहीं, आप लाना चाहती तो कुछ और ले आए। क्या इस तरह शहर को आप छोड़ देंगे कि जाम लगते रहे? अब एक फ्लाईओवर की जिद पकड़ी हुई है। और क्यों जिद पकड़ी हुई है कि गडकरी जी को ले आए थे एक बार, इलेक्शन में 4 वोट मिल गए उनके लिए। कभी जब सारे एक्सपर्ट मना कर रहे हैं, जो पूरे इंजीनियर्स हैं वो मना कर रहे हैं कि यहाँ मेट्रो के अलावा कंजेशन को रोकने का और कोई तरीका ही नहीं। और मेट्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो अगले 40, 50, 100 साल तक शहर की सेवा करती है। अब 8 साल हो गए आपको सिस्टम तो दे नहीं पाई। अब बैठे शगुफे छोड़ देती हैं कि मैं गलियों में बसें भेज रही हूँ। अब गलियों में ट्रैफिक जाम कराओगे आप? वहाँ से लोगों को चल के बस स्टैंड तक आने दो। लोगों को, अगर मेट्रो वहाँ होगी, लोगों को करने दो। जो चीज़ होनी नहीं, वाह करने के लिए सब कुछ, जैसे आम आदमी पार्टी कर रही है पंजाब में। ये चीज़ें, यही शायद किरण खेर जी और इनकी आपस में कोई ट्यूनिंग है कि ऐसे भाषण देते रहो, लोग लगे कि लोग खुश हो गए, बस करना कराना कुछ है नहीं।